गुरुजनों को नमन करते हैं और उन्हीं की बात को कहते हैं। रवां है कश्ती मगर हर तरफ अंधेरा है। किसी का दोष नहीं, ये कसूर मेरा है। बुझा है मेरे ही हाथों चराग साहिल का। कहीं सफर है, कहीं रास्ता है मंजिल का। तो आइए उस चराग को पुनः प्रज्वलित करते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। हमारी मंजिल हमारी चेतना में उत्पन्न उन दरारों को भरना है जो साक्षात दुख का कारण है, और उन दरारों के पीछे का जो कारण है उसे ठीक करना है। तो शुरू करते हैं यात्रा। क्या वो दरारें किसी मलहम से या किसी सॉल्यूशन से भर सकती है? नहीं भर सकती, क्योंकि वो तो ऊर्जा की कमी से उत्पन्न हुआ है और वह ऊर्जा से ही भरेगी। इसके लिए हमें जो हमारी ऊर्जा कंटिन्यूसली बाहर जा रही है उसे हमें जाने से रोकना है, और जो ऊर्जा हमारी बाहर जा चुकी है उसे हमें पुनः वापस लेकर आना है। ये कैसे होगा? तो आइए समझते हैं एक उदाहरण से हमारी ऊर्जा को बाहर जाने से कैसे रोकें। एक व्यक्ति ने कहा, मैं अब किसी भी पशु पक्षी को बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी पशु पक्षी को मारूंगा नहीं, उनका भक्षण नहीं करूंगा। यह सुनकर वहां पर मौजूद दो पशुओं ने आपस में बात की, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, ये हमें अब मारेगा नहीं। तब दूसरे पशु ने कहा, नहीं मित्र, हम इसका भरोसा नहीं कर सकते, यह संकल्पित नहीं है, यह नियम से नहीं बंधा है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं अपने नियम से डिगूंगा नहीं। अर्थात कि संकल्पित होना अनिवार्य है, नियम से बंधना अनिवार्य है। यह नियम, यह संकल्प वह दीवार है जो हमारी ऊर्जा को बहिस्रावित होने से रोकती है, अन्यथा हमारे सारे दरवाजे खुले हैं जिसके माध्यम से हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है। यह उदाहरण हम अन्य स्थान पे भी लगा सकते हैं विषय भोगों के प्रति। इसे शास्त्रों में संयम की उपमा दी गई है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। अब दूसरी बात, जो हमारी ऊर्जा बाहर जा चुकी है उसे हम पुनः वापस कैसे लेकर आए, इसे हम दो भागों में समझेंगे। पहला एलिजिबिलिटी लेवल, पात्रता, और दूसरा एग्जीक्यूशन लेवल, क्रियान्वयन। तो पहले लेवल पर समझते हैं, एलिजिबिलिटी लेवल पे। पतन की शुरुआत हमारी इच्छा से हुई और उत्थान की शुरुआत क्षमा से होगी। अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई अपराध हुआ है और हम में उसके प्रति पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है, प्रथम नंबर। सेकंड, हम अपनी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अपनी। तीसरा, हम अपने आप को पनिश करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। चौथा, अब मैं आगे से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। अगर ऐसे भाव अपने में उत्पन्न हो रहे हैं तो हम एलिजिबल होते हैं उस ऊर्जा को पुनः अपने में लाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अब सेकंड फेज,
एग्जीक्यूशन लेवल। इसे हम ऐसे समझते हैं कि पहले हमने अपनी शक्ति को खोया सुख पाने के लिए, अब शक्ति पानी है तो हमें सुख देना होगा, यानी सेवा करनी होगी। सेवा के मायने ये नहीं है कि सामने वाला कोई तकलीफ में हो, और सेवा के मायने ये भी नहीं है कि मेरे पास देने को कुछ हो। जैसे संत महात्मा वो कहते हैं, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, लेकिन मैं तुम्हारा हूं। यह आत्मीयता, यह आत्मीयता ही सबसे बड़ी सेवा है। ढाई अक्षर प्रेम की, बस यही। इसे शास्त्रों में तप की संज्ञा दी गई है। यह ही वास्तविक तप है। इन दोनों चीज के समन्वय से, संयम और तप, इन दोनों के समन्वय से अपना काम बनेगा। ये अपने दो पैर हैं चलने के लिए, जिस पर हम चल सकते हैं, अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं। अब भाग्य की भूमिका को समझते हैं। जब हमने यू टर्न करने का सोचा, पुनर्स्थापित होने का सोचा, तब यहां पर भाग्य हमें साधना में साधन का रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। जैसे कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, तब उसे विभिन्न परीक्षणों से गुजारा जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है, और सभी परीक्षाओं में पास होने पर उसे बाजार में लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अब हमें परखा जाएगा कि कहीं हम सिर्फ थ्योरेटिकली तो नहीं, प्रैक्टिकल भी है या नहीं। भाग्य की परीक्षा के मायने ये हैं कि हम सुख या दुख में हर्ष विषाद नहीं करें, न्यूट्रल बने रहें, और अपने चित्त को कलुषित ना होने दें किसी भी रूप में। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम इस भाग्य की परीक्षा में पास माने जाएंगे, और वह ऊर्जा धीमे धीमे सने सने हम में पुनर्स्थापित होने लग जाएगी, और हम स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ स्व में स्थित हो जाएंगे। इसे कंक्लूड करते हैं। जो हमारा मूलभूत प्रश्न था दुख का निवारण, तो समता यानी सुख दुख में हर्ष विषाद नहीं करना, चित्त को कलुषित नहीं होने देना, और संयम एंड तप यानी समता, संयम, तप, ये हमारे दुख का परमानेंट सॉल्यूशन है। कोई पूछे जाना कहाँ है, तो कहीं नहीं जाना, अब निज धाम को आना है। निज धाम जो आत्मीयता और प्रेम से भरा हुआ है, जहां ना दुख है, ना शोक है, ना भय है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। यह यात्रा डिटैचमेंट से अटैचमेंट की यात्रा है, भोगों से डिटैचमेंट, आत्मीयता से अटैचमेंट। यह यात्रा भोग से योग की यात्रा है। यह यात्रा स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है। हम सभी इस यात्रा को पूर्ण करें, यही मंगल भावना है। हम सभी की यात्रा पूर्ण हो, हम स्वस्थ हो, हमारे दुखों का क्षय हो।